ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आईएसआईएस गैर इस्लामिक स्टेट। इराक और सीरिया में भी अमेरिकी अगुवाई वाली गठबंधन सेनाएं आईएसआईएस से लोहा ले रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिकी सिर्फ हवाई हमलों के सहारे ही आईएसआईएस को नेस्तो नाबूद करने में लगे हैं। जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ने में अभी वो हिचक रहे हैं। गठबंधन सेनाएं भी अपने हिसाब से इराक और सीरिया में अमेरिका का साथ दे रही हैं। इराक और सीरिया में जिस तरह रोजाना कत्लेआम हो रहा है, उससे आईएस से लोहा लेने वाली गठबंधन सेनाओं में चिंता होना लाजमी है। सीरिया के सीमावर्ती शहर कोबानी में पिछले 3 दिन के संघर्ष में आईएस के कम से कम 100 जिहादी मारे गए हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो कोबानी में अब तक की लड़ाई में आईएस के 576 सदस्य मारे गए हैं। इस शहर में बीते 16 सितंबर से संघर्ष चल रहा है। पिछले 3 दिन के दौरान इस्लामिक स्टेट और उसकी धार्मिक पुलिस के कम से कम 100 सदस्य मारे गए हैं। इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ने के लिए 80 देशों के 15,000 आतंकवादी पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि विदेशी आतंकवादी इस्लामिक स्टेट के साथ दोनों देशों की लड़ाई में भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की संख्या हाल ही के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। अलकायदा का असर घटने का सीधा लाभ उसे मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2010 के बाद से सीरिया और इराक में विदेशी आतंकवादियों की संख्या बढ़ी है। 1990 और 2010 की तुलना में इसमें कई गुना वृद्धि हो गई है। विदेशी आतंकवादी जिन 80 देशों से आए हैं उनमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन भी शामिल हैं। दूसरी ओर अमेरिका सीरिया और इराक में सैकड़ों वर्ग मील पर कब्जा जमाए बैठे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों पर हवाई हमले तो कर रहा है, पर 1 महीने की कार्रवाई में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। इसके उलट आतंकवादी बगदाद के पास तक पहुंच गए हैं। मजबूरन अमेरिका को अब लड़ाई में हेलीकॉप्टर भी लगाने पड़े हैं। लड़ाकू जेट विमानों से हेलीकॉप्टर तक आ जाने पर कुछ जानकारों का कहना है कि इस लड़ाई में सिर्फ हवाई हमले कारगर नहीं होंगे, जमीन पर सैनिक भी उतारने पड़ेंगे। तब जाकर ही आईएस के लड़ाके पीछे धकेले जा सकेंगे। गौरतलब है कि इराक और सीरिया के इस्लामिक स्टेट को खत्म करने का प्लान करते समय ओबामा ने कहा था कि आईएस पर जबरदस्त हवाई हमलों से ही हम जीत जाएंगे। जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जाहिर है अमेरिका के लिए हालात ठीक नहीं है। अब तक के हवाई हमलों की अधिकतम भूमिका ये रही है कि आईएस को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, लेकिन अपने प्रभाव वाले इलाकों में शहरों पर कब्जा करने से उसे नहीं रोका जा सका। कुर्द शहर कोबानी पर आईएस आतंकवादियों का कब्जा है। कुछ जगहों पर जरूर अमेरिकी हवाई हमलों से कुर्दों ने अपनी खोई जमीन वापस पाई है, लेकिन अब भी सीरिया और इराक के बड़े भूभाग पर आईएस का कब्जा है। सुन्नी बहुल इराकी प्रांत अनबर में भी स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। इससे भी गंभीर बात यह है कि आईएस के आतंकवादी इराकी सेना के कई ठिकानों पर कब्जे के बाद अब अबू गरीब पर भी काबिज हो चुके हैं। इस स्थान से बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आसानी से बमबारी की जा सकती है। इससे परेशान होकर अमेरिका ने पहली बार बगदाद के आईएस के कब्जे वाले फालूजा शहर जाने वाली सड़क पर हमले के लिए हेलीकॉप्टर भेजे हैं। अमेरिका के सामने दूसरी समस्या ये है कि उसके कुछ सहयोगी देश सिर्फ इराक में ही आईएस के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार ने इसका आग्रह किया है। इन देशों ने सीरिया से दूरी बनाई हुई है। सीरिया सीमा पर स्थित कुर्द शहर कोबानी के गंभीर हालात इसका प्रमाण हैं। तुर्की ने सीमा पर अपनी तरफ सेना और टैंक तैनात कर दिए हैं, लेकिन ये आईएस से नहीं लड़ रहे। उल्टे तुर्की सेना उन कुर्दों पर आंसू गैस के गोले दागकर पीछे खदेड़ने का प्रयास कर रही है, जो सीमा पार आईएस के हाथ मौत के घाट उतारे जा रहे कुर्दों की सहायता करने दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आईएसआईएस सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया पर छा जाना चाहता है। इसके लिए बाकायदा उसने एक टीम बना रखी है। आईएसआईएस का मीडिया प्रोडक्शन हाई क्वालिटी वाला है और पूरी तरह दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आईएस ने अपना एक ऑनलाइन सेना तैयार कर ली है, जिससे वो लोगों को बरगलाने का काम लगातार कर रहे हैं। आईएस इतना हाईटेक है कि कोई भी इसे रोकने में असमर्थ नजर आ रहा है।
खतरनाक हुआ आईएएस। आईएएस को रोक पाना आसान नहीं। हाईटेक हुआ आईएएस। आईएएस ने बनाई ऑनलाइन सेना। मीडिया सेल से सनसनी। आईएएस अपनी करतूतों से हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। ये कट्टरपंथी समूह दूसरे संगठनों से न सिर्फ ज्यादा क्रूर है, बल्कि इसका मीडिया संचालन भी बेहद पेशेवराना है। आईएएस मीडिया पर अच्छा खासा निवेश करता है। इसमें काम करने वाले प्रचारक तो हैं ही, बिना थके जुटे रहने वाले समर्थकों की ऑनलाइन सेना भी है। इसके साथ ही मीडिया समूह भी है जो इसके संदेशों का जोरदार तरीके से प्रचार करते हैं। वो संदेश जिसमें क्रूर हिंसा के साथ इस्लामिक स्टेट का प्रचार प्रसार नजर आता है, उसे चालाकी से जारी किया जाता है। इसका मीडिया प्रोडक्शन हाई क्वालिटी वाला और पूरी तरह दर्शक को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसे देखने वालों में अरबी भाषी लोग भी हैं और पश्चिमी देशों के भी। भारी निवेश करता है आईएएस। मीडिया सेल में लगाता है पैसा। कई भाषाओं में होता है प्रचार। आईएएस को लोग अब तक जितना खतरनाक समझते थे, दरअसल वो उससे कहीं ज्यादा खूंखार है। आईएएस ने दहशत फैलाने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। एक ओर तो आईएएस बंदूकों से आतंक फैलाने में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर ये संगठन माउस से तहलका मचाने में भी लगा है। जी हाँ, आईएएस ने अपनी एक ऑनलाइन सेना तैयार कर ली है, जिससे वो लोगों को बरगलाने का काम लगातार कर रहा है। आईएएस इतना हाईटेक है कि कोई भी इसको रोक नहीं पा रहा। आईएएस की ऑनलाइन मीडिया रणनीति के केंद्र में एक अनुशासित, चुस्त और कई परत वाला संगठन है, जिसने अन्य जिहादी गुटों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सबसे ऊपर आईएएस की मीडिया शाखा है, जो वीडियो, बयान और ताज़ा खबरें तैयार करती है, फिर इसे ऑनलाइन टीम की मदद से फैला दिया जाता है। संगठन के मुख्य मीडिया प्रोडक्शन हाउस अल आइटिज्म, अल फुरकान और अल हयात हैं। इसके अलावा आईएएस के कई प्रादेशिक मीडिया कार्यालय भी हैं, जो इराक और सीरिया को कवर करते हैं। इनका गठन 2014 में किया गया ताकि आईएएस के इलाकों की सारी खबरें आ सकें और आईएएस का मीडिया आउटपुट बढ़ सके। साफ है कि इनका लक्ष्य न सिर्फ संभावित लड़ाकों की भर्ती है, बल्कि पश्चिम के दुश्मनों और उनकी जनता को डराना भी है। आईएएस अपने संदेश को फैलाने के लिए ऑनलाइन समर्थकों पर काफी निर्भर रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या तो इसे बंद कर दिया गया है या फिर वे भूमिगत हो गए हैं। इस साल जुलाई तक अन्य जिहादी गुटों की तरह आईएएस की भी ट्विटर पर अच्छी खासी मौजूदगी थी और इसके सभी मीडिया केंद्र इसमें सक्रिय थे। हालांकि सीरिया और इराक में सैन्य सफलता के बाद संगठन के इन अकाउंट्स को लेकर सख्ती दिखाई जाने लगी। आईएएस ने पहले तो जल्दी में इन अकाउंट्स को बदल दिया, जो ट्विटर एडमिनिस्ट्रेशन और संगठन के बीच चूहा बिल्ली के खेल जैसा लग रहा था। हालांकि आईएएस समर्थकों और उसके करीबी मीडिया समर्थकों को नियमित रूप से ट्विटर से सस्पेंड किया जाता रहा है, लेकिन उन्होंने वहां मौजूद रहने के कई तरीके इजाद कर लिए हैं, जिनमें से लगातार अपने नाम और हैंडल बदलना और बैकअप अकाउंट्स की सीरीज तैयार रखना शामिल है। आईएएस की सफलता का दूसरा मुख्य कारण है अच्छी क्वालिटी और कई भाषाओं में तैयार इसके वीडियो ने आईएएस के हिंसा फैलाने के संदेश का सबसे ज्यादा असर करने का काम किया है। इस वीडियो के सिनेमाई प्रभाव और चमकीली पत्रिकाएं मुख्य धारा के फिल्म निर्माण कंपनियों और समाचार संगठनों से कम नहीं हैं। इससे पता लगता है कि आईएएस में मीडिया प्रोडक्शन और तकनीकी विशेषज्ञता वाले लोग हैं। जाहिर है आईएएस को बंदूक के साथ साथ माउस से भी रोकना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये कभी ना खत्म होने वाला आतंक बनकर हमारे सामने हमेशा खड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जाहिर है आईएसआईएस जिस तरह से अपना जाल फैलाता जा रहा है, वो देश और दुनिया के लिए चिंता की बात है। इंडिया क्राइम की इस खास पेशकश में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।